वीर लोगों की शहादत, और उनमें एक शहादत कश्मीर के हमारे इस नौजवान आदिल की भी, जिसके बारे में अशोक जी ने बताया कि वो एलओपी साहब के साथ, रविंदर जी के साथ सारी टीम एक ड्यूटी लगी थी कि आदिल जी के घर में जाएं। ये सब गए, और रक्षा जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, देश भर में उनके परिवारों को जगह जगहों पर, हमारे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्टी के हमारे अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता, वहां की सरकार उन परिवारों को की देखरेख के लिए तो लगी है, लेकिन कश्मीर में इसके परिवार की क्या देखरेख हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रक्षा जी ने लिया है। आज मैं कश्मीर में आया हुआ था पार्टी के किसी कार्यक्रम के लिए, मुझे ध्यान में आया कि रक्षा जी आज उनके परिवार के, उनके छोटे भाई, आदिल जी के छोटे भाई, स्वर्गीय आदिल जी के छोटे भाई नजाकत, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो दे रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस कार्यक्रम में वैसे शामिल हूं अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखती है। हम उस परिवार को कहते हैं कि यहां पर कोई शहीद हुआ है, लेकिन उस घर में खाना पैदा करने वाला, एक कमाने वाला एक ही इंसान था, और वो जब हमारे बीच में नहीं रहा, आप सोचिए वो परिवार कैसे पलेगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव वक्फ डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, और मैं रक्षा जी के इस कार्य की सराहना करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और आदिल जी के छोटे भाई को आज अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनकी इस टीम के माध्यम से जो है मिल रही है। मैं अशोक कोल जी का भी, हमारे संगठन महामंत्री डॉक्टर डीके मनियाल जी का, पूर्व मंत्री विभोद जी, हमारे पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष उनके साथ सलमान जी, इन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज रक्षा जी के इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले जो हमारे मेहमान आए हैं तो उनके लिए हमने थोड़ा फेलिसिटेशन कर रखा था प्रोग्राम नहीं, आप पहले यही करें। हाँ, ये वो कर लेंगे सर, फिर बाद में फिर करेंगे इनका। पहले आप इन्हीं का करिए, फिर हम करेंगे अपना। नहीं वो सर वो नहीं रहेगा, करने दो। हमारे पास जो मेहमान है प्रेसिडेंट साहब सत शर्मा साहब, तो सबसे पहले उनको हमारे चेयरपर्सन साहिबा की तरफ से थैंक यू, आप आए इस प्रोग्राम में। हमारे मिनिस्टर साहब जो मेहमान हैं, कौन साहब पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी कौन साहब, के बाद ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, तो मैं कर लूंगी, इनको अभी ज्यादा मालूम नहीं है। साहब, डॉक्टर साहब, और हमारे सोफी यूसुफ साहब, थैंक यू। और मेरे प्रेसिडेंट भी आए हैं हमारे जो पहलगाम की ट्रेजेडी हुई है उसमें सईद आदिल हुसैन शाह साहब का रोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। उनकी ब्रेवरी, उनकी जुर्रत वो जितना भी सराहा जाए वो बहुत कम है। और यहाँ पे आज जो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब ने एक डिसीजन लिया जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से, उनको एक उनके ऑनर में उनकी
उनके भाई को अपॉइंटमेंट लेटर के साथ नवाजा जा रहा है। तो मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा को ही इनवाइट करता हूं कि वो खुद मुखातिब हों। यहाँ पर बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सज्जद मज साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मनियाल साहब और प्रेजेंट एमएलए साहब, हमारे पार्टी के एक्स एमएलसी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता साहब, हमारे पार्टी के एक्स एमएलसी और पार्टी के अभी सीनियर लीडर सोफी यूसुफ साहब और हमारे एडवोकेट सलमान साहब और बाकी दीगर मेरे साथी, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और आप मीडिया के भाइयों को सलाम। आज जो आप सारे जानते हैं कि पिछले कई रोज से जो 22 को यहाँ पे एक हादसा हुआ और जिसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, उसमें जितने हमारे देश के लोग शहीद हुए उनके प्रति तो पूरे देश में गम, गुस्सा और जम्मू कश्मीर में जो यकजहती दिखाई गई वो वाकई में अपने आप में एक हिस्ट्री है और हम सब उन घरों के साथ है, उस दुख के साथ है, देश के दुख के साथ है, उन लोगों के गमों में साथ है, शामिल है जो पहलगाम में वाकया पेश आया। उसमें हमारे कश्मीर का एक नौजवान बहादुर जो सईद आदिल शाह साहब जो पोनी वाला था, जिसने बड़ी बहादुरी के साथ वहां पे लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हुए, शहादत प्राप्त की, उनको हमारी तरफ से, क्योंकि सारे लोग जाते हैं वहां पे, हमारी पार्टी के बड़े दिग्गज लोग गए और वहां पर उनके साथ इस गम में शामिल हुए और ये सब सीनियर लीडर्स। और क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पहली बार ही कोई नौकरी, जब से 3 साल में हमने कामकाज किया, एक ग्राफ अपना बढ़ा दिया, लेकिन पहली बार हम किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये मैं एक बात ये भी कहूंगी कि ये हमारी पार्टी का बड़ापन है, जिन्होंने हमें काम के आगे कुछ और दिखाई नहीं दिया वक्फ बोर्ड को। आज जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और अपने आप में एक मिसाल बन गया है, वो सारा ये जो कोर टीम यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी जो बैटिंग रही, जो इनकी एनकरेजमेंट रही, बीजेपी ने ये एक माइलस्टोन प्राप्त किया कि वक्फ बोर्ड के जरिए कि कोई भी ऐसी मिसहैप नहीं हुआ, कोई भी करप्शन नहीं हुआ, काम हुआ और काम की सराहना पार्लियामेंट में हुई। वो श्री अशोक कोल साहब, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब और अपने प्रधानमंत्री जी और अपने होम मिनिस्टर को ये मुबारकबाद देती हूँ कि जो यहाँ पे हमने काम किया वो सारा उनकी गाइड में हुआ, गाइडेंस में हुआ। आज अगर हम 2 लाख से या 2 करोड़ से 50 करोड़ 60 करोड़ पार किया हुआ है, वो ये दिखलाता है, ये सारी दुनिया में एक आवाज है कि जो 2 करोड़ से 60 करोड़ 70 करोड़ तक जा सकता है, यानी कितना करप्शन फ्री और किस तरह से हमने काम किया। मेरी पार्टी की तरफ से हमेशा एनकरेजमेंट मिला, काम करने को एक मौका दिया गया मुझे, जिसको एक कार्यकर्ता को मुझे यहाँ पे रखा गया और हमने काम किया। आज हम फर्स्ट कोई अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और ये उस अपॉइंटमेंट का हकदार जो है वो शहीद आदिल साहब का भाई नजाकत साहब है, जिसके लिए आप सब गवाह रहेंगे। और मेरी टीम, मेरी पार्टी, प्रेसिडेंट साहब कोल साहब, डॉक्टर मनियाल साहब, विबोध गुप्ता जी, सोफी यूसुफ साहब और यहाँ पे मेरे सारे भाई, आप इसके गवाह रहेंगे ताकि एक घर आबाद हो जाएगा।